नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद आशीर्वाद में। मैं हूं अर्जुन मेहता और मेरे साथ हैं अंजलि सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने भारत में टेलीकॉम की परिभाषा ही बदल दी, एयरटेल। हाय एवरीवन। अर्जुन, एयरटेल की कहानी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। सोचिए, सिर्फ 20,000 रुपए के उधार से शुरू हुआ बिजनेस और आज 1.7 लाख करोड़ की कंपनी। सुनील भर्ती मिटाल का सफर कमाल का है। बिल्कुल, और ये सफर शुरू हुआ था लुधियाना में 1974 में। मित्तल साहब ने साइकिल पार्ट्स का काम शुरू किया था और देखो, कई बार उनके बिजनेस फेल भी हुए, जैसे पोर्टेबल जनरेटर, स्विच गियर वगैरह। लेकिन हर बार उन्होंने कुछ नया सीखा। हार मानना तो जैसे उनके खून में ही नहीं था। मुझे लगता है वो जो शुरुआती फेलियर्स थे वही असली स्ट्रेंथ बन गए। सप्लाई चेन, मार्केट की नब्ज, मैन्युफैक्चरिंग, सबका एक्सपीरियंस मिल गया। और शायद इसी वजह से जब टेलीकॉम में मौका आया वो तैयार थे। सही कहा। और अगर मैं अपनी बात करूं तो 90s के मुंबई में जब मैंने पहली जॉब शुरू की थी, तब लैंडलाइन भी बहुत कम घरों में था। मोबाइल फ़ोन तो मतलब साइंस फिक्शन जैसा लगता था। याद है, कॉल करने के लिए लाइन में लगना पड़ता था और मोबाइल, वो तो बस फिल्मों में दिखता था। एग्जैक्टली। और सोचिए, ऐसे टाइम में एयरटेल ने एंट्री ली। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक सोच थी कि टेलीकॉम सबके लिए हो सकता है। फिर आया 90 का दशक, जब भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। नए मौके खुल रहे थे और मित्तल जी ने टेलीकॉम में बड़ा दांव लगाया। 1992 में जब सरकार ने सेल्यूलर लाइसेंस के लिए बोलियां मंगाई, तो एयरटेल ने दिल्ली सर्कल का लाइसेंस जीत लिया। और 7 जुलाई 1995 को भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड ने एयरटेल ब्रांड के साथ दिल्ली में सर्विस शुरू कर दी। उनका मिशन बहुत क्लियर था, टेलीकॉम को सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रखना, बल्कि हर किसी तक पहुंचाना। बिल्कुल, उस वक्त लैंडलाइन के लिए भी सालों इंतजार करना पड़ता था। मोबाइल तो बहुत दूर की बात थी। एयरटेल ने उस सोच को ही बदल दिया। लेकिन लाइसेंस मिलना ही काफी नहीं था, असली काम तो अब शुरू हुआ था। और यहीं पर उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कमाल की थी। एक्सप्रेस योर सेल्फ कैंपेन। मुझे आज भी याद है, वो सिर्फ एड नहीं थे, वो लोगों को ये फील कराते थे कि मोबाइल उनकी लाइफ बदल सकता है। अर्जुन, मुझे याद है, मैंने भी एक टेलीकॉम क्लाइंट के लिए ऐसा ही कैंपेन किया था। उस वक्त लोगों को कन्विंस करना कि मोबाइल सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि एक जरूरत है, वो आसान नहीं था। हाँ, और एयरटेल ने उस सोच को चैलेंज किया। उन्होंने लोगों को ये दिखाया कि मोबाइल से आप अपनी बात कह सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से मोबाइल फोन धीरे धीरे आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। और देखिए, एयरटेल ने सिर्फ नेटवर्क नहीं फैलाया, बल्कि एक कल्चर भी बनाया, लोगों को जोड़ा और टेलीकॉम को डेमोक्रेटाइज किया। अब बात करते हैं इनोवेशन और अडेप्टेशन की। एयरटेल ने एक ऐसा आउटसोर्सिंग मॉडल अपनाया जो उस वक्त इंडिया में नया था। नेटवर्क और आईटी का बड़ा हिस्सा एरिक्सॉन, नोकिया, आईबीएम जैसी कंपनियों को दे दिया। इससे एयरटेल अपना फोकस नेटवर्क फैलाने और कस्टमर एक्सपीरियंस पर रख सका। और इसी वजह से वो बाकी कंपनियों से तेजी से आगे बढ़े। मार्केटिंग, नेटवर्क एक्सपेंशन और कस्टमर कनेक्ट, सब पर फोकस किया। लेकिन असली टेस्ट तो तब आया जब जियो ने 2016 में एंट्री मारी। फ्री कॉल्स, सस्ता डेटा, पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी। सही कहा। कई पुरानी कंपनियां तो टिक ही नहीं पाईं, लेकिन एयरटेल ने क्वालिटी पर फोकस किया, 4G नेटवर्क को बेहतर बनाया और प्रीमियम कस्टमर्स पर ध्यान दिया। मतलब सिर्फ सस्ते प्लान नहीं, बल्कि ऐसे ग्राहक जो अच्छी सर्विस के लिए थोड़ा ज्यादा देने को तैयार हों। और साथ ही एयरटेल ने अपने प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई किए, जैसे एयरटेल एक्सट्रीम, होम ब्रॉडबैंड, डीटीएच, पेमेंट्स बैंक और कॉरपोरेट सर्विसेज। एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना लिया। इससे कस्टमर सिर्फ एक सर्विस के लिए नहीं, बल्कि पूरी रेंज के लिए एयरटेल से जुड़ा रहा। यह दिखाता है कि कैसे एयरटेल ने मार्केट के तूफानों का सामना किया और खुद को ढाला। और शायद यही वजह है कि वो आज भी इंडस्ट्री में मजबूती से खड़े हैं। बाकी इंडियन कंपनियां भी एयरटेल से ये सीख सकती हैं कि इनोवेशन, लचीलापन और कस्टमर फोकस, ये 3 चीजें कभी आउटडेटेड नहीं होती। बिल्कुल। और सोचिए, 30,000 रुपए से शुरू होकर 1.7 लाख करोड़ तक का सफर,
ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है। ये दूरदर्शिता, रिस्क लेने की हिम्मत और लगातार खुद को बदलते रहने की कहानी है। और साथ ही भारत को डिजिटल दुनिया से जोड़ने में एयरटेल का रोल भी बहुत बड़ा है। लेकिन अंजलि, एक सवाल तो बनता है, अब जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, 5G के बाद 6G या कुछ और आएगा, तो एयरटेल को आगे क्या करना चाहिए? अर्जुन, ये सच में सोचने वाली बात है। शायद अगले एपिसोड में हम इसी पर बात करें कि एयरटेल और बाकी टेलीकॉम कंपनियों का फ्यूचर क्या हो सकता है। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अंजलि, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। थैंक यू अर्जुन, और सभी लिसनर्स का भी शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।